तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ फार्मूला देखे थे, रिपीट कर देते हैं। तो पहला फार्मूला आपका था लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा बराबर 1 था। ये दूसरा फार्मूला था लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और कॉस थीटा का वैल्यू 1। तीसरा फार्मूला था लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और टेन थीटा बाई थीटा बराबर आपका 1 था। और एक आखिरी फार्मूला 4 नंबर था लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर n माइनस a पर पावर n बटे x माइनस a का फार्मूला था n a के पावर n माइनस 1। इस फार्मूला को यूज करना है तो इसके लिए आपको हम 3 नियम दिए थे। पहला, क्वेश्चन और फार्मूला का सजावट हर तरह समान होनी चाहिए। दूसरा, जैसे क्वेश्चन में लिमिट हम पुट करें तो उसका हल 0/0 होनी चाहिए। अगला, जिसमें x लिखा रहेगा उसको आपको x पढ़ना है और जिसमें x नहीं लिखा हुआ रहेगा उसको आपको a पढ़ना है। तो देखिए इसमें x है तो ये टोटल टर्म को x हम लोग पढ़ेंगे, ये टोटल टर्म को हम a पढ़ेंगे, ये टोटल टर्म को a पढ़ेंगे। जिसमें x रहेगा उसको x बोलना है, ये आपका x हो गया। इसमें x नहीं है तो इसको आपको a बोलना है और इसमें भी x नहीं है तो इसको भी हमको a बोलना है। जिसमें x होगा उसको x पढ़ेंगे, जिसमें x नहीं होगा उसको हम a पढ़ेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूला पर कुछ क्वेश्चन हम बनाए थे, आज हम फिर से कुछ क्वेश्चन बना करके दिखाते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी कुछ नंबर भेजे हैं, उस नंबर को हम सॉल्व करते हैं, फिर आगे कुछ बना के दिखावेंगे, फिर आप बनाइएगा और जो नंबर पूछना हो पूछिएगा। तो सबसे पहले 5 नंबर, ये 5 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी पूछा है। लिमिट यहां है और x टेंस टू -3 है और x का पावर 3 है प्लस आपका 27 हो गया और नीचे x का पावर 5 है और प्लस 243 हो गया। ये आपका प्रश्न है। तो x के वैल्यू पहले हम -3 धरते हैं, -3 का पावर आपका 3 हो गया, ये आपका 27 है और नीचे भी -3 का पावर 5 हो गया और प्लस 243, ऊपर में आपका -27, ये आपका प्लस 27, नीचे -243 और प्लस 243, ऊपर आपका देखिए 27 कट गया, 243 भी कट गया और रिजल्ट 0/0 फॉर्म है। अर्थात क्वेश्चन को हर हालत में आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन और फॉर्मूला का सजावट थोड़ा बहुत तो मिल ही रहा है। फॉर्मूला हम लोग को याद कर लेते हैं थोड़ा सा। फॉर्मूला हम लोग का था लिमिट x टेंस टू a x का पावर n a का पावर n बाई x माइनस a का फॉर्मूला जो था n a का पावर n माइनस 1। तो मिलाइए देखिए x³ और यहाँ x पर पावर n, ये देखिए थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। तो चलिए पूरा इसको हम फॉर्मूला पर ढालते हैं और फॉर्मूला पर टोटल हम ढालने जा रहे हैं। तो बराबर का चिन्ह देते हैं लिमिट और x टेंस टू -3, ये देखिए x पर पावर 3, फॉर्मूला में बीच में देखिए माइनस होता है, ये देखिए माइनस होता है और यहां पर हम लोग का चिन्ह प्लस, तो उसको हम माइनस इस तरह से बनाते हैं, माइनस दे दिए, फिर माइनस घेर करके अंदर हम लिख देते हैं, जिससे दोनों माइनस हमारा जो है बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए यहां पर माइनस देखिए 27 लिख दिए और इस तरह से इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। नीचे भी आपका जो है x का पावर 5 है, यहां भी फॉर्मूला के हिसाब से देखिए माइनस इसको बैठा दिए। अब दोनों माइनस मल्टीप्लाई करिएगा, क्वेश्चन आपका लौट जाएगा और प्लस आपका हो जाएगा। बराबर का चिन्ह देते हैं और लिमिट x टेंस टू आपका -3 है, ये आपका x का पावर 3 है
-27 को -3 के पावर देखिए 3 कर दिए हैं, और नीचे आप आ जाइए x के पावर आपका 5 है, और यहाँ पर -3 के पावर देखिए 5 कर दिए हैं। अब ये फॉर्मूला पर इसको ढाल सकते हैं, तो चलिए इसको फॉर्मूला पर ढालते हैं। तो बराबर का चिन्ह अब देते हैं और फॉर्मूला पर इसको ढालने जा रहे हैं। ये आपका हो गया लिमिट x टेंस टू आपका -3 है, और x के पावर देखिए 3 हो गया। ये आपका -3 का पावर भी देखिए 3 है, और नीचे x माइनस ये चाहिए, तो यह देखिए x हो गया, ये आपका माइनस ये है। बटा में आ जाइए x का पावर 5, आगे -3 का पावर यहाँ पर देखिए 5 दे दिए, और बटा में भी देखिए x और माइनस a दे दिए। अब देख लीजिए ऊपर में अलग फॉर्मूला आपका सेट हो गया है, नीचे अलग फॉर्मूला सेट हो गया। तो चलिए ऊपर का फॉर्मूला हम चला देते हैं। फॉर्मूला हम लोग का था n a का पावर n-1 अर्थात 2, और नीचे भी फॉर्मूला आपका n और a का पावर n-1 अर्थात 4। इस प्रकार से ऊपर हल 3 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 होता है, नीचे भी हल 5 हो गया, और -3 का 4 पावर आपका 81 होता है। इस प्रकार से ऊपर में रिजल्ट 9 × 3 27, और 5 गुना यहाँ 81 हो गया। ये देखिए ये 81 आपका जो 3 बार में कट रहा है, और टोटल रिजल्ट आ गया 1/15 आपका 15 आ गया। ये इस लिमिट की वैल्यू है। फिर रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में बीच में प्लस का चिन्ह था, फॉर्मूला में माइनस होता है, इसलिए देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह हम लगाए हैं, और बदले में घेर के माइनस दे करके बैलेंस किए। बटा में भी प्लस के चिन्ह था, उसको माइनस कर दिए हैं, और यहाँ पर भी देखिए घेर करके हम माइनस को बैलेंस किए। -27 को -3 के 3 पावर दे दिए, -27 होगा, और -243 के -3 पर पावर 5 दे दिए हैं। इस प्रकार से ऊपर में x पर n पावर -a पर n पावर सेट हो गया। अब बटा में हमको चाहिए x माइनस a, तो x -3 से देखिए यहाँ पर हम भाग दे दिए हैं। अब यहाँ भी बटा में आ जाइए, x का पावर 5 है, -3 का पावर 5 है, यहाँ भी x -3 से भाग दिए, ऊपर में भी भाग दिए, नीचे भी भाग दिए, तो दोनों तो बैलेंस हो गया। अब ऊपर वाला भाग का फॉर्मूला चला दे रहे हैं, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला है na का पावर n-1, और इसका भी देखिए फॉर्मूला हम चला दिए, फॉर्मूला है na का पावर n-1। ये आपका रिजल्ट 3 का पावर 3 तिया 9 आपका होगा, नीचे आपका 5 हो गया, -4 का 4 पावर अर्थात 81 हो गया, 9 तिया 27 तिया देखिए 81 कटा दिए हैं, और रिजल्ट आया आपका 1/15। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। यदि कोई नंबर ना समझ में आवे तो मेरा नंबर पर उसको भेज दीजिए, नंबर लिख करके मोबाइल नंबर पर, आपको अगले दिन पुनः उसको समझा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका विद्यार्थी पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए 7 नंबर देखते हैं। ये आपका लिमिट है, x टेंस टू यहाँ a है, और ऊपर में x माइनस a हो गया, आगे नीचे बटा में आइए x के पावर 3/2 और a के पावर भी 3/2 है। पहले हम क्वेश्चन को चेक करेंगे। ये सब चेक करने का नियम जो है आपको रफ में करना है, कोई देखे नहीं तो x के वैल्यू ऊपर में a रखें तो a माइनस a हो जाएगा, नीचे भी a रखें, a के पावर 3/2, a के पावर 3/2, और हल पाए कि 0/0 है तो इसको प्रश्न को बढ़ाना पड़ेगा, 0/0 फॉर्म है। तो चलिए इसको फॉर्मूला पर हम ढालते हैं। फॉर्मूला एक बार पुनः हम याद कर लेते हैं, साइड में लिख देते हैं। और फॉर्मूला हम लोग का था लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n, a का पावर n बाई x माइनस a बराबर था n a का पावर n-1। फॉर्मूला को मिलाइए और क्वेश्चन को मिलाइए तो आप पाइएगा
कि ऊपर वाला भाग जो यहाँ फॉर्मूला में है वो आपका बटा से मिल रहा है और बटा वाला जो भाग है वो ऊपर में मिल रहा है, मतलब उल्टा पुल्टा है। तो इसको हम सुधारते हैं और ये आपका लिमिट है x टेंस टू a। एक साइड में प्रश्न हल करते हैं, जैसे 1/2 और बटे 3 है, देख रहे हैं ना। तो 3 कहां चला जाएगा, 3 आपका ऊपर चला जाएगा, ये रिजल्ट आपका 3/2 होगा। अर्थात यदि इस 3 को आप चाहें तो 2 के बटा में भेज सकते हैं, अर्थात इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, मतलब 3 ऊपर जाएगा या फिर इसको आप नीचे भेज सकते हैं। यही क्रिया यहां पर चलाते हैं, x माइनस a को हम बटा में भेज देते हैं तो ऊपर रिजल्ट आपका 1 बचेगा, नीचे x का पावर 3/2 हो गया, a का पावर 3/2 हो गया और नीचे आपका x माइनस a हो गया। अब ये देखिए आपका फॉर्मूला के लिए यह भाग तैयार हो गया, फॉर्मूला से मिलाइए तो आपको मिल जाएगा। तो इसका हम फॉर्मूला चला देते हैं और फॉर्मूला आपका याद करिए, होता है n a पर पावर n-1। इस प्रकार से बराबर का चिन्ह दे देते हैं और 2 जो नीचे है सबसे ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका 3 बचेगा, a पर पावर जरा 2 एलसीएम ले लेते हैं तो 1/2 बचेगा, अर्थात रिजल्ट 2 हो जाएगा और हाफ पावर का मतलब रूट होता है। तो ये आपका रिजल्ट है 2/3 रूट e है। फिर रिपीट, यहां पर शुरू से आ जाइए आप, सबसे ऊपर वाला को सबसे बटा में देखिए ले आए, ऊपर में आपको यहां पर देखिए 1 बच गया है, नीचे वाला भाग का फॉर्मूला चलाए, n a के पावर n-1 हो गया, 2 देखिए ऊपर भेज दिए 2/3 हो गया, 2 यहाँ पावर में एलसीएम लिए तो 3 में 2 घटेगा 1/2, अर्थात रूट के मतलब हाफ पावर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कोई विद्यार्थी पूछे हैं, उनको हम हल करके दिखा रहे हैं। एकदम ध्यान से बाबू सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कोई विद्यार्थी 12 नंबर पूछे हैं, चलिए 12 नंबर देखते हैं। कहता है लिमिट x टेंस टू 0 है और 1 प्लस x के पावर जो यहां पर n है -1 है और y यहां पर x है। इसको पहले हम चेक करते हैं, x के मान हम 0 धर देते हैं। तो चलिए x का मान 0 धर के हम चेक कर रहे हैं। तो x का मान 0 धरेंगे तो 1 प्लस 0 इस तरफ में बाबू, कॉपी पर नहीं, साइड में नहीं, और नीचे भी रिजल्ट आपका 0 हुआ। 1 पर n पावर 1 होता है, नीचे भी रिजल्ट 0 हुआ, 1 कट गया, 0/0 हो गया। तय है आपको प्रश्न को सुधारना पड़ेगा और प्रश्न को सुधारने का तरीका है क्वेश्चन फॉर्मूला मिलाइए, बिल्कुल एक जैसा है। तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी तरह से फॉर्मूला में सेट करते हैं। ये आपका लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस x का पावर n -1 का पावर n दे देते हैं। चूंकि इसमें देखिए आपको x दिख रहा है तो ये पूरा टर्म को हम x पढ़ेंगे और इसमें x नहीं है, पूरा टर्म को हम a पढ़ेंगे। तो बटा में हमको चाहिए x माइनस a। फॉर्मूला को देखें, यहां देखिए फॉर्मूला है, a के स्थान में हमको वहां पर 1 लिखना है क्योंकि a की वैल्यू आपका 1 है। तो चलिए यहां पर x माइनस a लिख दिए। अब इसको फॉर्मूला से मिला के पढ़ लीजिए, x का पावर n माइनस a का पावर n बटे x माइनस a, जिसका फॉर्मूला होता है n a का पावर n-1। 1 पर सब पावर का हल 1 आएगा, अर्थात इसका टोटल रिजल्ट n हुआ। फिर रिपीट, लिमिट हम जब इसमें पुट किए तो उसका हल 0/0 आया। तो इसको हमको फॉर्मूला में ढालना पड़ेगा और फॉर्मूला में लिख रहे हैं 1 प्लस x के पावर n है, ये आपका 1 है। 1 पर n पावर देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 पर n पावर 1 ही होता है। और नीचे x -1 से हम देखिए घटा दिए, बाद इसको बैलेंस करिएगा, 1 कटाइएगा तो क्वेश्चन आपका पुनः लौट आएगा, अर्थात ये सजावट सही है। अभी टोटल को हम मिला के पढ़ दिए, x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटे
x माइनस ए का फॉर्मूला n a के पावर n माइनस 1, 1 पर सब पावर का हल 1, अर्थात इसका रिजल्ट n है। तो 12 नंबर का जो आंसर हुआ वो आपका n आया है। अगला आपका 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, तो चलिए 14 नंबर हम बना करके दिखाते हैं। तो चलिए 14 नंबर, ये आपका लिमिट है, x टेंस टू आपका 1 है, 1 माइनस एक्स का पावर आपका माइनस 1/3 है, और नीचे 1 माइनस एक्स के पावर माइनस 2/3 है। इसको सुधारना है। पहले क्वेश्चन को हम रफ में चेक कर लेते हैं और क्वेश्चन को हम जांचने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को जांचते हैं और x के वैल्यू देखिए 1 धर देते हैं, पावर माइनस 1/3, यहाँ भी x के वैल्यू 1, पावर माइनस 2/3, 1 में सब पावर 1 होता है और 1 में 1 घटेगा, 0/0 आ गया, अर्थात यह भी क्वेश्चन आपका 0/0 फॉर्म है। इसको भी प्रश्न को बढ़ाना है और आंसर को सुधारना है। फॉर्मूला को मिलाइए और क्वेश्चन को मिलाइए तो बिल्कुल एक जैसा है, बस फॉर्मूला और क्वेश्चन में इतना ही अंतर है कि फॉर्मूला में x पहले होता है और इसमें आपका x बाद में है, तो उसको आपको सुधारना है। और सुधारने के आसान तरीका है, माइनस ऊपर से कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से ये फायदा है कि माइनस वाला प्लस और प्लस वाला आपका जो है माइनस हो जाता है। बटा में भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये देखिए माइनस कॉमन लिए और ये दोनों माइनस को देखिए हम कटा दिए। इस प्रकार से लिमिट है और x टेंस टू -1 है। अब ये आपका x का पावर -1/3, यहाँ भी 1 का पावर 1/3 दे देते हैं, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीचे x का पावर 2/3, यहाँ भी -1 का पावर आपका 2/3 दे देते हैं। तो ये देखिए यहाँ भी आपको 1 का पावर जो है 2/3 देखिए दे दिए। अब ये जो दोनों भाग है ये देखिए फॉर्मूला में ऊपर से ही मिल रहा है, बटा में हमको x माइनस ये चाहिए जो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो उसको हम लाते हैं। और ये आपका लिमिट है, x टेंस टू -1 है, ये आपका x का पावर जो ऊपर में है -1/3, यहाँ भी a का पावर -1/3 और बटा में देखिए हम x माइनस a से भाग दे दिए। यही क्रिया नीचे भी देते हैं और x के पावर यहाँ पर -2/3 है, यहाँ भी 1 के पावर -2/3 दे दिए और बटा में आपका x माइनस a से भाग दे दिए। अब ऊपर का भाग का अलग फॉर्मूला चलेगा, नीचे के भाग के अलग फॉर्मूला चलेगा। तो चलिए फॉर्मूला को चलाते हैं और फॉर्मूला ऊपर में आपका चला रहे हैं, जो फॉर्मूला आपका था n a पर पावर n-1 और नीचे भी फॉर्मूला चला देते हैं, जो फॉर्मूला होता है n a का पावर n-1। इस प्रकार से ऊपर में देखिए 1 पर सब पावर तो 1 ही होगा, रिजल्ट बचेगा ऊपर 1/3, नीचे रिजल्ट 2/3। ये देखिए 3 और 3 कट गया, माइनस भी कट गया और इस लिमिट का हल जो है वो 1/2 है। तो चलिए फिर से सब रिपीट कर देते हैं, ध्यान से एकदम देखिएगा। सबसे पहले हम ऊपर में माइनस कॉमन लिए, माइनस कॉमन लेने से फायदा होता है कि माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो गया। यहाँ भी देखिए हर में भी माइनस कॉमन लिए, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और दोनों माइनस के चिन्ह को घटाए, नीचे आए बट बराबर के चिन्ह, x का पावर -1/3, 1 का पावर भी -1/3 दे दिए, 1 पर सब पावर 1 होता है और नीचे x का पावर -2/3, -1 का पावर -2/3 हो गया। ऊपर में आपका फॉर्मूला सेट हो गया, x का पावर n-, a का पावर n और नीचे भी बटा में हुई है, x पर पावर n-, a पर पावर n और अंश और हर दोनों में हमको फॉर्मूला के हिसाब से x माइनस a चाहिए। तो हम यहाँ पर x -1 से ऊपर में भाग दे दिए
x माइनस 1 से नीचे भी भाग दिए और दोनों में भाग दिए अंश और हर में, तो ये आपका बैलेंस हो गया है। अब ऊपर वाला भाग के लिए यहाँ पर फॉर्मूला हम चला दिए हैं। फॉर्मूला याद करिए, na के पावर n माइनस 1, नीचे भी फॉर्मूला चला दिए na के पावर n माइनस 1, 1 पर सब पावर 1 होता है, तो ऊपर में -1/3 बचा, नीचे -2/3 बचा, 3 को हम कटा दिए, माइनस भी बाबू कट गया और इस प्रश्न का वैल्यू 1/2 आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर कोई विद्यार्थी 15 नंबर प्रश्न किए हैं, तो चलिए 15 देखते हैं। ये 15 नंबर है और कहता है आपका लिमिट x टेंस टू आपका 0 है, 1 प्लस x के पावर यहाँ पर आपको 5 है, -1 है और नीचे भी रिजल्ट आपका x। रफ में सबसे पहले हम क्वेश्चन को टेस्ट करेंगे, रफ में चेक करते हैं। तो चलिए रफ में चेक करने जा रहे हैं। x के वैल्यू 0 रख देते हैं, 1 प्लस 0 के पावर 5 हो जाएगा, -1 हो गया, नीचे भी 0, 1 पर सब पावर का हल 1 हो गया, अर्थात रिजल्ट 0/0 है। अर्थात क्वेश्चन को हमको हर हालत में बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम बढ़ाने जा रहे हैं और मिलाइए, क्वेश्चन फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा मिल रहा है यहाँ पर। तो चलिए फॉर्मूला को बढ़ाते हैं और ये आपका लिमिट यहाँ हो गया है और x टेंस टू आपका 0 हो गया है। तो बराबर का चिन्ह देते हैं और लिमिट x टेंस टू आपका 0, 1 प्लस x का पावर 5 है, 1 पर भी हम 5 पावर दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसमें x रहता है उसको x पढ़ना है, अर्थात ये टोटल टर्म को हमको x पढ़ना है। तो बटा में हमको चाहिए x माइनस ए, तो देखिए x माइनस ए दिए, 1 कटेगा, पुराना बात देखिए क्वेश्चन आपका लौट जाएगा। तो चलिए ये भाग आपका फॉर्मूला पर सेट हो गया। फॉर्मूला चला देते हैं, n a का पावर n माइनस 1 अर्थात 5 इंटू 1 का पावर 4 अर्थात 5 इंटू 1 अर्थात 5। तो फिर रिपीट, 1 प्लस x का पावर 5 माइनस 1 है, 1 पर पावर 5 दे दिए हैं और ये आपका x पर पावर n माइनस a पर पावर n ऊपर में सेट हो गया, नीचे x माइनस a दे दिए हैं। यदि 1 कटेगा तो बैलेंस आपका हो जाएगा, तो क्वेश्चन आपका लौट जाएगा। x पर पावर n, a पर पावर n बटे x माइनस a का यहाँ फॉर्मूला चला दिए, n a के पावर n माइनस 1 होता है, 1 पर 4 पावर आपका आ गया जिसका हल 1 होता है और टोटल रिजल्ट आपका 5 आया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर आप 16 नंबर पूछे हैं, चलिए 16 देखते हैं। कहता है लिमिट x टेंस टू a है और यहां पर आपका x प्लस 2 का पावर यहां पर 5/2 है, बीच में माइनस का चिन्ह है, a प्लस 2 का पावर यहां भी 5/2 है और नीचे आपका बटा में x माइनस आपका a है। प्रश्न को पहले चेक करना है, तो रफ में हम चेक करेंगे या मन में चेक करेंगे कि इसका हल क्या आ रहा है। तो x के मान सबसे पहले हम ये धर देते हैं, तो a प्लस 2 का पावर 5/2 हो जाएगा, यहाँ भी a प्लस 2 का पावर यहाँ भी 5/2 हो गया, नीचे भी a माइनस a हो गया, अर्थात ऊपर में देखिए कट गया, बटा में भी कट गया, रिजल्ट 0/0 आया है। तो चलिए प्रश्न को बढ़ाना होगा, क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में है और फॉर्मूला जैसन मिल भी रहा है, तो फॉर्मूला पर इसको हम ढालते हैं, बराबर का चिन्ह है और लिमिट x टेंस टू आपका ये है, x प्लस 2 का पावर ये आपका 5/2 हो गया और बटा में आपका a प्लस 2 का पावर 5/2 हो गया और बटा में हमको x माइनस a चाहिए, तो x आपका इतना था, क्वेश्चन में देख लें जिसमें x रहता है उसको x पढ़ना है, ये टोटल टर्म आपका x है
और ये टोटल टर्म आपका ये है। तो x माइनस ए देखिए कर दिए। मन में चेक कर लेते हैं कि बना हुआ सही कि बना हुआ गलत। उसके लिए हम 2 और 2 यदि घटा दें तो पुराना बात लौट आएगा, अर्थात ये जो फॉर्मूला का सेटिंग है एकदम सही चल रहा है। तो चलिए इसको हम फॉर्मूला चला देते हैं और इसका फॉर्मूला याद कर लें, एन ए के पावर n माइनस 1, ये टोटल टर्म n है और n माइनस 1 है। इस प्रकार से ये आपका रिजल्ट 5/2 हो गया और a प्लस 2 का पावर एलसीएम लेकर के हल करें, रिजल्ट आपका 3/2 आया। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं फिर से। सबसे पहले हम क्वेश्चन को चेक किए तो पाए कि क्वेश्चन जो है 0/0 फॉर्म है, तो इसको फॉर्मूला पर हमको ढालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हम ढाल रहे हैं, x प्लस 2 का पावर यहाँ 5/2, a माइनस a प्लस 2 का पावर 5/2, तो x पर पावर n माइनस a पर पावर n ऊपर में लिखा हुआ है। नीचे हम x माइनस a लिख दिए हैं, देख लीजिए। x हमारा x प्लस 2 था, ये वाला टोटल, और ये हमारा ये टोटल था a प्लस 2, तो x प्लस 2 माइनस a प्लस 2 लिखे। जांचिए तो देखिए 2 और 2 कट जाएगा तो क्वेश्चन आपका लौटेगा। तो ये टोटल मैटर आपका जो है फॉर्मूला पर सेट हो गया और ये फॉर्मूला पर बन गया x का पावर n माइनस a का पावर n बटे x माइनस a का फॉर्मूला यहाँ चला दिए, जो होता है n a का पावर n माइनस 1, 2 एलसीएम ले लिए तो a प्लस 2 का पावर 3/2 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 नंबर था। चलिए अगला कोई 17 नंबर पूछे हैं, चलिए 17 नंबर देखते हैं। जो नहीं बने नंबर लिख करके भेज दीजिए मेरा मोबाइल नंबर पर, उसको सॉल्व कर देंगे। लिमिट x टेंस टू आपका 2 है और आगे कहता है, सॉरी 2 नहीं 3 है, कहता है लिमिट x टेंस टू आपका 3 है, ये आपका 3 हो गया। और साथ में कहता है x का पावर n माइनस 3 का पावर n बाई x माइनस 3 बराबर आपका जो है 108 है। ऐसा है तो फाइन n, यहां से आप n की वैल्यू बताइए, n की वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को चेक करेंगे रफ में। ये देखिए 3 में n पावर, 3 में n पावर, नीचे 3 में 3 घटेगा, रिजल्ट 0/0 आ गया, अर्थात प्रश्न को आगे हर हालत में बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए प्रश्न को हम बढ़ाते हैं और प्रश्न को बढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन को लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू आपका 3, x पर पावर n, 3 पर पावर n, नीचे x माइनस 3 और इक्वल टू 108 हो गया। ये टोटल टर्म आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पर सेट हो गया। तो फॉर्मूला यहां चला दीजिए, n a के पावर n माइनस 1 और इक्वल टू यहां पर रिजल्ट 108 है। अब यहां से n की वैल्यू यदि आप निकालना चाहते हो तो LHS RHS का सजावट आपको एक जैसा देना पड़ेगा। तो चलो 108 को हम तोड़ते हैं और यहां पर 2 से लगा देते हैं, 54 बार में 108, फिर 2 से लगा देते हैं 27 बार में 54, फिर 2 से लगाते हैं 9 और फिर 100, यहाँ 3 से 9 बार में और 3 से 3 तिया 9। तो चलिए यहाँ पर रिजल्ट n है, 3 का पावर n माइनस 1 है और 108 को लिखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, रिजल्ट n है, 3 का पावर n माइनस 1 है, इधर आपका 2 दूनी 4 लिख दिए और 3 का पावर 3 है। यदि n आपको चाहिए तो जैसे LHS है वैसे सजावट आपको RHS का देना होगा, इसीलिए हम LHS RHS का सजावट एक जैसा देने जा रहे हैं। रिजल्ट यहां पर आपका देखिए n हो गया, आगे 3 का पावर n माइनस 1 है, यहां पर देखिए 4 लिख दिए और 3 के पावर लिख देते हैं 4 माइनस 1, मिला लीजिए। LHS RHS का सजावट हर तरह समान है, इसलिए हम कहते हैं n की जो वैल्यू यहां पर है वो 4 होगा। फिर रिपीट, LHS को देखिए आप, तो ये पूरा टर्म फॉर्मूला पर सेट है। फॉर्मूला इसका चला दिए हम, n a के पावर n माइनस 1 चलाए, जैसे LHS है
उसी तरह से RHS का सजावट हो जानी चाहिए। तो RHS का सजावट LHS का सजावट समान करना है। तो 108 को हम लिख दिए हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3। LHS में 3 में पावर मांग रहा है, तो RHS में भी 3 में पावर देना पड़ेगा। तो 2 दूनी को हमने 4 लिख दिया है, और 3 3 बार है तो इसको 3 के पावर देखिए यहाँ 3 लिख दिए हैं। LHS में 3 में n-1 मांग रहा है, तो RHS में भी 3 पर जो 3 पावर था उसको 3 के पावर 4 - 1 लिख दिए, और पाए कि LHS RHS हर तरह सजावट समान था, अर्थात n की वैल्यू यहाँ पर जो होगा वो आपका 4 होगा, अर्थात n का वैल्यू 4 आया। अगला नंबर आपने पूछा है, नंबर आपका था 18। यहां भी प्रश्न कहता है फाइन n, यहां भी आपको n ही निकालना है। n क्या है, और उसके लिए यहां पर लिमिट है, x टेंस टू आपका 2 है। आगे यहां पर कहता है x के पावर n माइनस यहां पर 2 का पावर n और बाई x - 2, जिसकी वैल्यू जो है 80 होता है। यहां से आपको n की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को चेक करेंगे। तो चलिए लिमिट रख के क्वेश्चन को चेक करते हैं। x के मान 2 धरते हैं, 2 पर पावर n, 2 पर पावर n, 2 - 2, देखिए कट गया है, और टोटल हल 0/0 आ गया। अर्थात ये फॉर्मूला चल सकता है क्योंकि 0/0 है। तो चलिए इसको फॉर्मूला चलाते हैं, और इसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं n a के पावर n-1। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 17-18। अब जैसे LHS है उसी तरह से इसको RHS भी सेट करना पड़ेगा। तो चलिए 80 को तोड़ते हैं और 2 से लगाते हैं 40 बार में, फिर 2 से लगाते हैं यहाँ 20 बार में, फिर 2 से लगाते हैं देखिए 10 बार में, और फिर 2 से देखिए 5 बार में। तो रिजल्ट यहाँ पर n हो गया, 2 के पावर n-1 है, और 80 को हम लिख देते हैं बाबू 2 × 2 × 2 × 2 × 5। LHS में देखिए गौर से 2 पर पावर आपको सेट करना है, तो RHS में भी 2 का पावर हम सेट कर देंगे, और 2 का पावर सेट करना है तो लिख देते हैं 5 × 2 के पावर 4, मिला लीजिए 2 4 गो है। LHS में 2 पर पावर n-1 है, तो RHS में उसी तरह से हमको लिखना पड़ेगा, और 2 के पावर n-1 इसको हम लिख देते हैं 2 के पावर 5 - 1। मिलाइए LHS RHS हर तरह से सजावट समान आया, और इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर n की वैल्यू जो होगा आपका 5 होगा। तो चलिए एक बार पुनः इसको रिपीट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां से हमको n निकालना है। क्वेश्चन के सजावट को पहले हमने देखा तो फॉर्मूला क्वेश्चन एक तरह से था, उसके बाद लिमिट को हम रखे तो उसका हल भी 0/0 आया था। तो हमने यहां पर फॉर्मूला चला दिया n a के पावर n-1। इसके बाद 80 को लिख दिए हम 2 × 2 × 2 × 2 × 5 में लिख दिए हैं। LHS में 2 पर पावर मांग रहा है, तो RHS में भी उसी तरह सेट करना है। देखिए 5 लिख दिए, और 2 के पावर हम 4 लिखे, 4 को पुनः 5 - 1 लिख दिए हैं, और कंपेयर किए कि LHS RHS हमेशा समान है, अर्थात n की वैल्यू 5 होगा। तो यहीं पर आपका 18 नंबर तक का क्वेश्चन जो आपको पिछले क्लास में बनाने दिए थे समाप्त हुआ। अब हम आगे 1-2 प्रश्न बना करके दिखाते हैं। चलिए, तो कल आपको फिर कुछ बनाने हम देंगे और उसको सोल्व करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम देखने जा रहे हैं 20 नंबर। 20 नंबर देखते हैं। कहता है लिमिट x टेंस टू 0 है, और ये आपका 1 + 4x है। आगे आपका बीच में माइनस का चिन्ह है, और 1 और यहाँ पर -3x है, और टोटल के बटा में आप आ जाइए तो आपका x है। सबसे पहला काम है क्वेश्चन को जांचना। तो x का मान 0 धरते हैं और क्वेश्चन को जांचते हैं रफ में। तो चलिए चेक करते हैं। x के मान 0 धर देते हैं, तो ये आपका 1 और +0 हो जाएगा।
यहाँ भी धरते हैं तो ये आपका 1 माइनस 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, और ये आपका जो रिजल्ट है 1 माइनस 1 बटे 0, 0 बाई 0 है, अर्थात 0 बाई 0 फॉर्म आ गया है। तो चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, और ऐसे प्रश्न को बनाने के आसान तरीका आप 8वां क्लास में पढ़े हैं, रेशनलाइज। तो चलिए रेशनलाइज करते हैं। और लिमिट x टेंस टू 0, ये आपका देखिए 1 प्लस 4x, आगे आपका रिजल्ट जो है 1 माइनस 3x है, और टोटल के बटा में x है, और माइनस है इसलिए प्लस से गुना भाग करेंगे, जो आपका हो गया 1 प्लस 4x, और आगे रिजल्ट आपका 1 माइनस 3x, और वहां पर देखिए बटा में भाग दे देते हैं, जो आपका होगा 1 प्लस 4x, और आगे आपका हो गया 1 माइनस 3x। ये आपका लिमिट x टेंस टू 0 है। a माइनस बी, ए प्लस बी का ऊपर में फॉर्मूला चला देते हैं, जो आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, और नीचे में रिजल्ट आपका x हो गया है, आगे अंडर रूट 1 प्लस 4x हो गया है, और यहाँ पर आपका 1 माइनस 3x है। इस प्रकार से लिमिट x टेंस टू 0 हो गया, ऊपर में रिजल्ट आपका 1 प्लस 4x, आगे माइनस 1 और प्लस आपका 3x हो गया, और टोटल के बटा में आप आ जाइए, बटा में आ जाइए, यहाँ पर आपका देखिए x हो गया है, और आगे रिजल्ट आपका जो है 1 प्लस 4x है, और आगे रिजल्ट आपका जो है यहाँ पर 1 माइनस 3x है। ऊपर में आपका 1 और 1 देखिए कट रहा है। इस प्रकार से ये आपका लिमिट है, और x टेंस टू आपका 0 हो गया है। चार और 3 जुड़ेगा 7x हो गया, और ये आपका 1 और प्लस यहाँ पर 4x है, और बीच में आपका प्लस का चिन्ह हो गया है, और यहाँ पर 1 और माइनस 3x हो गया। इस प्रकार से मिलाइए तो ये x और x आपका कट जा रहा है। तो इस प्रकार से अब लिमिट धर देते हैं, तो ऊपर में रिजल्ट तो आपका 7 है, नीचे भी लिमिट धर दीजिए तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ भी लिमिट धर दीजिए तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। टोटल हल ऊपर में 7, 1 प्लस 1, अर्थात रिजल्ट आपका 7/2 हो गया है। तो ये आपका इस लिमिट का वैल्यू आया है। सिंपल। सबसे पहले हम क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्वेश्चन में जब हम लिमिट रखे थे तो हम पाए थे उसका हल आया था 0/0। तो सबसे पहले हम देखें कि रूट है, रूट के मतलब रेशनलाइज करना होगा। तो यहाँ पर आपको हम पाए कि माइनस है, तो देखिए प्लस से गुना भाग के रेशनलाइज कर दिए। ऊपर में a माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चलाए, ब्रैकेट को हटाए तो 1 1 कट गया। 4 और 3 x जोड़ करके देखिए यहाँ पर 7x ला दिए, x ऊपर नीचे हमने कटा दिया और x की वैल्यू पुट कर दिए। आंसर आपका जो है 7/2 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। अब क्वेश्चन नंबर और कुछ बनाते हैं। एक 22 नंबर देखते हैं। कहता है 22 नंबर लिमिट x टेंस टू 1 है, आगे रिजल्ट आपका यहाँ पर जो है 2 माइनस x हो गया, आगे रिजल्ट -1 है, और बटा में आपका जो है यहाँ पर 1 माइनस x है। पहले हम क्वेश्चन को चेक करेंगे कि इसका हल क्या आ रहा है। तो x के मान हम इसमें धर देते हैं 1, रफ में 2 -1 -1, नीचे भी 1 धर देते हैं। तो ये आपका जो है 1 -1 हो गया। ऊपर में रिजल्ट घट के 1, यहाँ भी 1, नीचे रिजल्ट 0, 1 का वर्गमूल 1, रिजल्ट आपका 0/0 है। तो क्वेश्चन को बढ़ाना पड़ेगा, और रूट है तो रेशनलाइज कर देते हैं। तो चलिए रूट है रेशनलाइज करने जा रहे हैं, और बराबर का चिन्ह दे देते हैं। ये आपका लिमिट है, x टेंस टू 1 हो गया, ये आपका 2 माइनस x -1, और टोटल के बटा में 1 माइनस x। अब इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये आपका 2 माइनस x, माइनस है तो प्लस से गुना,
और प्लस से देखिए भाग कर दिए। इस प्रकार से ये आपका लिमिट x टेंस टू आपका 1, ऊपर में a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आ जाइए 1 माइनस एक्स हो गया है, और इधर आ जाइए तो अंडर रूट 2 माइनस एक्स और प्लस आपका 1 है। इस प्रकार से लिमिट है x टेंस टू आपका 1 है, 2 में एक ऊपर में घटेगा तो 1 माइनस एक्स बचेगा, और आगे रिजल्ट आपका 1 माइनस एक्स है। आगे रिजल्ट आपका यहाँ पर अंडर रूट है 2 माइनस आपका यहाँ पर x हो गया और प्लस 1 है। देखिए 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स कट गया। अब हम लिमिट को रख देते हैं, तो ऊपर तो कट के 1 बचा था, नीचे लिमिट पुट कर देते हैं x के वैल्यू 1, 2 माइनस 1 और प्लस 1 हो गया है। अब बराबर का चिन्ह देते हैं, ऊपर में 1, नीचे आपका घट के 1 बचेगा और प्लस आपका बाहर में 1 है। इस प्रकार से 1 का वर्गमूल 1 होता है और टोटल रिजल्ट 1/2। फिर रिपीट, सबसे पहले हम लिमिट को क्वेश्चन में धरे थे तो उसका वैल्यू 0/0 आया था, माइनस है इसलिए प्लस से गुना और प्लस से भाग कर दिए। ऊपर में फॉर्मूला हम a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चलाए, तो ऊपर में हल होकर के 1 माइनस एक्स, बटा में भी 1 माइनस एक्स, दोनों हम कटा दिए, कट के ऊपर में बचा 1, x का मान 0 पुट कर दिए हैं और टोटल हल किए, रिजल्ट आपका 1/2 आया है। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। एक अगला नंबर हम 27 नंबर देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 है, अंडर रूट एक्स प्लस एच है, आगे भी आपका रूट एक्स है और बाई यहां पर h है। सबसे पहले यहां पर h की वैल्यू हम 0 रखते हैं, ये आपका h है, h की वैल्यू 0 धरते हैं, रफ में चेक कर रहे हैं तो ये आपका x प्लस 0, यहां भी रूट एक्स, नीचे रिजल्ट 0, रूट एक्स और रूट एक्स, नीचे रिजल्ट 0, कट के रिजल्ट 0/0 है, अर्थात क्वेश्चन को हमको बढ़ाना है और रूट दिख रहा है तो रूट के मतलब रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो चलिए बराबर का चिन्ह, लिमिट h टेंस टू 0 है और ये आपका अंडर रूट एक्स प्लस एच है, आगे रूट एक्स है, नीचे यहाँ पर h और माइनस है इसलिए रेशनलाइज करते हैं और प्लस से यहाँ पर गुना और प्लस से देखिए भाग कर देते हैं, बटा में आपका रूट एक्स प्लस एच और यहाँ पर भी आपका रूट एक्स है। इस प्रकार से लिमिट h टेंस टू आपका 0 है, ऊपर में a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, नीचे आपका रिजल्ट h है, अंडर रूट यहाँ पर x प्लस एच और आगे रूट यहाँ पर x है। x और x देखिए कट गया। अब आ जाइए लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में रिजल्ट h, नीचे भी रिजल्ट h, यहाँ पर रिजल्ट x प्लस एच और आगे आपका रूट x, h और h कट गया। अब हम धरते हैं h की वैल्यू 0, ऊपर में आपका 1 बचा, नीचे आपका रूट x प्लस 0 प्लस रूट x है, अर्थात जोड़ दीजिएगा, रिजल्ट आपका 2 रूट x आ गया। तो ये आपका आया क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर 1/2 रूट x होता है। फिर रिपीट, सबसे पहले हम क्या किए कि लिमिट को पहले हम टेस्ट किए, तो लिमिट को जब हम टेस्ट किए तो उसका जो हल आया था वो 0/0 आ गया था। तो सबसे पहले 0/0 आया तो इसको हम रेशनलाइज कर दिए और माइनस है तो इसलिए प्लस से गुना और प्लस से भाग दिए, ऊपर में फॉर्मूला चला दिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, x और x कटा दिए, ऊपर में आपका h बच गया, मिलाइए ऊपर वाला h और बटा वाला h को कटा दिए। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दिए यहाँ पर और इसका रिजल्ट आ गया
1/2√x आया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 नंबर है। एक अगला नंबर 30 नंबर देखते हैं बाबू। ये 30 नंबर कहता है लिमिट x टेंस टू 2 है, x² - 4 है। आगे रिजल्ट बटा में आ जाइए। बटा में आपका x + 2 यहां पर है और फिर बीच में माइनस का चिन्ह है और 3x और -2 है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को चेक करेंगे। x के मान 2 धर देते हैं रफ में, 2 का स्क्वायर -4 हो गया। नीचे भी x का मान 2 पुट कर देते हैं, 2 + 2 हो जाएगा। यहां भी पुट करते हैं 3 × 2 - 2 हो गया। ऊपर में आपका 4 - 4 हो गया। नीचे भी रिजल्ट आपका √4 है। 6 में 2 घटेगा 4 हो जाएगा। 4 में 4 कटा 0, नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म आ गया। अर्थात क्वेश्चन को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने का तरीका है, ऊपर में देख रहे हैं a² - b² के फॉर्मूला चलाना चाहिए। तो बराबर का चिन्ह है, x टेंस टू आपका 2 है, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दे देते हैं और नीचे आपका यहां पर x + 2 है। आगे रिजल्ट यहां पर 3x - 2 है और नीचे रूट है बाबू, तो रेशनलाइज कर देते हैं और माइनस से इसलिए प्लस से देखिए गुना कर देंगे और प्लस से देखिए भाग दे देंगे। तो प्लस से गुना और भाग कर देंगे। तो ये आपका 3x और -2 हो गया और बटा में यहां पर आ जाइए आप। ये आपका रिजल्ट यहां पर 3x + 2 हो गया और यहां भी रिजल्ट जो है 3x - 2 है। इस प्रकार से लिमिट है, x टेंस टू आपका 2 है, a² - b² के फॉर्मूला a - b × a + 2 है और यहां पर रिजल्ट आपका √x + 2 और प्लस √3x और -2 है। और नीचे आप आ जाइए। तो नीचे आपका जो रिजल्ट है a² - b² के फॉर्मूला a + b और a - b हो गया। इस प्रकार से आपका लिमिट x टेंस टू आपका 2 है। अभी जरा हाथ नहीं बैठ रहा है, हाथ बैठा रहे हैं बाबू, 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। बहुत ढंग से आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग गौर से मेहनत करिए, मेहनत में कमी नहीं करिएगा। टोटल कॉपी का नोट्स एकदम बनाते चलिए, क्योंकि पढ़ना तो है ही, एग्जाम देना भी है। नीचे ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, x + 2, 3x और +2 हो जाएगा। ये देखिए आपका लिमिट हो गया है, x टेंस टू आपका 2 है, ऊपर में x - 2 हो गया, नीचे यहाँ पर x + 2 हो गया है और इनटू में यहाँ पर आपका जो है √x + 2 और प्लस यहाँ पर 3x - 2 है और बटा में आप आ जाइए। तो बटा में आपका जो है 3x में 2x घटे x घटेगा, -2x और +4 हो जाएगा। इस प्रकार से बराबर का चिन्ह देते हैं और लिमिट x टेंस टू आपका 2 है, ऊपर में आपका x - 2 हो गया, यहाँ पर x + 2 हो गया और इनटू में आपका भी है √x + 2 है और प्लस आपका जो है 3x - 2 है और टोटल के बटा में आप आ जाइए। तो बटा में हम -2 कॉमन ले लेते हैं, x - 2, x - 2 कटा। अब हम यहाँ पर x के मान धरते हैं 2, अर्थात लिमिट लगा देते हैं। तो चलिए लिमिट लगाते हैं। ऊपर में 2 और 2 देखिए जुड़ के 4 होगा, 4 का वर्गमूल यहाँ 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा। नीचे -2 अर्थात ऊपर में आपका 16/-2
और टोटल हल आपका -60 आया। फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को चेक किया, तो क्वेश्चन में हमने पाया कि 0/0 फॉर्म है, तो हम ऊपर के लिए 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिए हैं बाबू। यहाँ देख लीजिए, फॉर्मूला चलावेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे माइनस है तो प्लस से हम गुना और भाग कर दिए, रेशनलाइज कर दिए। ऊपर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी चला दिए, नीचे भी a माइनस बी a प्लस बी फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चलाए। ऊपर जैसे है वैसे लिखे, नीचे ब्रैकेट देखिए यहाँ पर तोड़ के लिख दिए। 3x x हल होगा -2x, 2 और 2 आपका 4 हो गया। नीचे -2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर देखिए तो x -2 कटेगा, x के वैल्यू 2 धरे और टोटल हल आया आपका -60। तो आज यहीं पर क्लास आपका ऑफ करते हैं। कल आपको बना करके आना है क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 34 तक। और जिनको जो प्रश्न नहीं बने, मेरा मोबाइल नंबर पर क्वेश्चन नंबर भेज दीजिए लिख करके। आपको जैसे 17 नंबर नहीं बने 17 नंबर लिख दीजिए, हम उसको हल कर देंगे। तो जो नंबर आपसे नहीं बने उसको आप सॉल्व क्वेश्चन नंबर भेजिए, हम हल करेंगे। मोबाइल नंबर याद करिए 9771863874। तो कल आप पूछिए 1 से लेकर के 34 तक जो पूछना हो। तो आज के लिए धन्यवाद। फिर आपसे कल इसी टाइम मिलेंगे। 6:30 में आप तैयार रहिए और ध्यान से पढ़िए।